अमरीकी रियासत फ़्लोरिडा के शहर टैम्पा में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आयशा तंजीम और हम मौजूद हैं रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के फ्लोर पे, जहाँ पे आज कार्रवाई का दूसरा रोज़ है। आपको याद होगा पीर को यानी कार्रवाई के पहले रोज़ ये हॉल जो मेरे पीछे है ये खाली नज़र आ रहा था। आज ये डेलीगेट से खचाखच भरा हुआ है रिपब्लिकन पार्टी के मेहमानों से। इस वक्त मेरे पीछे इस आज की कार्रवाई का सबसे अहम खिताब हो रहा है, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा कि आज की कार्रवाई में हुआ क्या। आज बाकायदा तौर पर पूरे मुल्क से आए रिपब्लिकन डेलीगेट्स ने वोट डाले और सरकारी तौर पर मिट रोमनी को रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार चुन लिया गया। अब वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदर बराक ओबामा के ख़िलाफ़ इंतखाब लड़ेंगे। इसके अलावा आज पार्टी के अहम अरकान ने इस कन्वेंशन से खिताब किया, जिनमें ख़ुद गवर्नर रोमनी के कुछ माजी के मुखालिफिन मसलन रिक सेंटोरम शामिल थे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों ने खिताब किया जो छोटी सनतें चलाते हैं। मकसद ये था कि ये साबित किया जाए कि सनत और तिजारत और बिज़नेस के लिए मिट रोमनी की सदारत सदर बराक ओबामा से बहुत बेहतर रहेगी। ये इस पार्टी की मंशूर का बहुत अहम हिस्सा है, मईशत पर, तिजारत पर, सनत पर ज़ोर देना और ये बात कहना कि सदर मिट रोमनी जो है वो बेहतर रहेंगे। अच्छा, ये शोर जो आपको मेरे पीछे सुनाई दे रहा है वो इसलिए सुनाई दे रहा है कि इस वक्त गवर्नर मिट रोमनी की अहलिया एन रोमनी खिताब कर रही हैं। उनके कंधों पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है और वो ये कि गवर्नर रोमनी की जो पसंदीदगी का पैमाना है, उनका लाइकेबिलिटी फैक्टर है, बहुत से जायज़ों के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत से लोग उनको एक ऐसे अमीर आदमी के तौर पर देखते हैं जो आम इंसानों की ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं है। एन रोमनी के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो मिट रोमनी को एक ऐसे शौहर और एक ऐसे बाप की हैसियत से इंट्रोड्यूस कराएं, उनका तारुफ कराएं जो एक अच्छा इंसान भी है। ये इसमें वो कितना कामयाब होती हैं, इसका असर उन तमाम ख़वातीन वोटर्स पर पड़ सकता है जो इस इलेक्शन में एक बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।